हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल एकदम से नए हैं। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि यूजी, पीजी, बीएड वगैरह वगैरह जितने भी कोर्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी चलाती है, उन सभी में आपके सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि सेमेस्टर स्कीम अप्लाई हो चुकी है। तो आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट नए आए होंगे, जो 12वीं पास करके आए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा ज़्यादा चीज़ें, या जो पहली बार सेमेस्टर देंगे उन्हें भी ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। जिन्होंने पहले ऑलरेडी सेमेस्टर दे लिया है तो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि कैसे क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, क्या नहीं होती है। तो इन सभी मुद्दों पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ में ही जो मेन टॉपिक इस वीडियो का रहेगा वो ये रहने वाला है कि फर्स्ट सेमेस्टर और साथ में ही थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरने में आ सकते हैं कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसी से संबंधित अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पहली बात तो आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये फर्स्ट सेमेस्टर के साथ थर्ड सेमेस्टर वालों को क्यों जोड़ा जा रहा है। तो देखो, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कैसे क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है ना। जैसे आप लोग यूजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो पहली बार स्टूडेंट अप्लाई करते हैं यूजी कोर्सेज में, यानी कि स्कूल से कॉलेज का प्रोसेस उन का स्टार्ट हो जाता है। तो सभी को अच्छे से पता है कि सेमेस्टर अब अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि जितने साल का आपका कोर्स है, यानी कि मान लो कि आपका कोर्स 3 साल का है तो आपके 6 सेमेस्टर लगने हैं। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेमेस्टर आपके लगते हैं। एक साल के अंतर्गत 2 सेमेस्टर कवर किए जाते हैं। और जैसे ही जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे वो बीएससी बीएड वाले हो, बीए बीएड वाले हो, या फिर बीए वाले हो, बीएससी वाले हो, बीकॉम वाले हो, है ना, इन स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें नई होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर का जो प्रोसेस रहता है वो एक साल में 2 बार रहता है। पहला जो सेमेस्टर लगता है आपका सेशन का, फर्स्ट ईयर जो सेशन आपका रहता है, उसमें अगर आपका पहला सेमेस्टर जो लगता है फर्स्ट सेमेस्टर, वो आपके दिसंबर के महीने में लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर दिसंबर तो अगले महीने में आ गया, फिर अभी तक तो हमारी कोई सूचना ही नहीं है, न ही फॉर्म भरे हैं। तो देखो, ऐसा हो रहा है कि पिछले सालों से, पिछले 1-2 साल से यूनिवर्सिटी बहुत डिले कर रही है, और सेमेस्टर स्कीम जो है पिछली साल ही स्टार्ट हुई है, तो उसमें टाइम लग गया। टाइम लगने से आपका जो सेमेस्टर दिसंबर महीने में पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, वो आपके अप्रैल मई में लगा था पिछली बार। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस हिसाब से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसमें टाइम लग सकता है ना। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनका साथ में ही एग्ज़ाम लगता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ ही। उसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों साथ में लगता है, क्या कारण है ना। तो जो आपके सेमेस्टर हैं उसमें दिसंबर माह में पहला सेमेस्टर लगता है आपका, थर्ड सेमेस्टर लगता है, और फिफ्थ सेमेस्टर लगता है। किसी के 7th सेमेस्टर भी हो तो उनके भी 7th सेमेस्टर भी यहाँ पर लगता है। यानी कि ऑड इवन के क्रम में आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कराती है। ठीक है, दिसंबर माह में जो ऑड क्रम वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, इस प्रकार के सेमेस्टर लगेंगे। और इवन वाले जो है, यानी कि सम संख्या वाले जो आपके सेमेस्टर है, जैसे कि दूसरा सेमेस्टर हो गया, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर, 10वां सेमेस्टर, जिसके भी लगता हो, है ना। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके सेकेंड, फोर्थ, ये सारे सेमेस्टर आपके हैं, तो वो एग्ज़ाम होते हैं जून के महीने में। ठीक है ना, फिक्स है ये महीने। दिसंबर में पहला सेमेस्टर लगना है, दूसरा सेमेस्टर आपका जून में लगना है, तीसरा सेमेस्टर वापस से दिसंबर में लगना है, और चौथा सेमेस्टर वापस से जून महीने में लगना होता है। इस प्रकार से प्रोसेस होता है। प्रोसेस में आपके जो है यूनिवर्सिटी ने बहुत डिले कर रखा है, और डिले ही नहीं, आपका सेशन भी बहुत लेट हो रहा है। यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने 2024 में एडमिशन लिया है, तो 2024 पूरा निकलने के बाद आपका 2025 में एग्ज़ाम होने की संभावना इस बार है। क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा डिले भी कर रही है, और पता नहीं ऐसा चल क्या रहा है कि अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट भी अभी तक नहीं आए हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चल रही है, और यही कारण है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी बहुत कम हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उनमें एडमिशन भी बहुत कम हुए हैं। अब जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है उनके लिए बता दूँ, जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों के फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है
कि हाँ अब होंगे। वैसे तो आप लोगों के एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगने वाले होते अभी आपका टाइम टेबल आ चुका होता। इस टाइम पर तो आपका टाइम टेबल आ जाता है, थोड़े दिन में एडमिट कार्ड आ जाता और दिसंबर महीने में आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाते फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के। पर अभी तक यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है इस बार, क्योंकि लेट तो आप ऑलरेडी हो ही, है ना, क्योंकि पिछले बच्चे भी लेट हैं तो अभी के भी लेट ही होंगे, है ना। तो आपके जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो फरवरी के लास्ट में और मार्च के मिड में आपके एग्ज़ाम लग सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के। हो सकता है इससे लेट भी चले जाएं, क्योंकि पिछली बार अप्रैल और मई में आपके फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे, है ना। तो संभावना आपकी अभी हाल फिलहाल लेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉलेजों में आप लोगों को प्रॉपरली पूरा कोर्स नहीं कराया जाता है, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत सारे काम रहते हैं, प्रोफेसर्स के भी बहुत सारे काम रहते हैं, एक काम नहीं होता है। तो आपको कोर्स खुद ही करना है। अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं तो खुद आप आत्मनिर्भर बने, मतलब खुद ही अपनी सारी चीज़ें करें, सेल्फ आपको सब चीज़ें करनी होगी, है ना। नोट्स तलाशने हैं तो आपको ही खुद इधर उधर करके तलाशने होंगे, और कुछ ही सीरीज़ से पढ़ना है तो वो सीरीज़ से भी पढ़ना होगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एंड टाइम पे पढ़ने बैठते हो, यानी कि कल पेपर है तो आज पढ़ने बैठोगे, तो फिर दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि एक दिन में कोई सीरीज़ नहीं पढ़ सकता। पढ़ भी लेता है तो फिर वो आप समझ रहे हो ना, फिर कहते हो आपकी बैक आ गई, फेल हो गए। तो वो संभावना तभी बनती है जब आप लोग एक महीने से उसको रीडिंग कर लो, एक बार रीडिंग लगा के बली से फिर आप लोग पटक दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीडिंग आप 1 घंटे में लगाएं चाहे 1 साल में लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है। फॉर्म आपके कब स्टार्ट हो सकते हैं, ये मेन टॉपिक था इस वीडियो का। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना नवंबर महीने में आपके कभी भी फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये लेट शेड्यूल चल रहा है, रिजल्ट नहीं आए हैं, रिवोल्यूशन के रिजल्ट पड़े हुए हैं, तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम अभी कराना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नवंबर में आपके कभी भी एग्ज़ाम फॉर्म सेमेस्टर, जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म की आपको बता ही दिया मैंने, नवंबर और दिसंबर में कभी भी आपके फॉर्म निकल सकते हैं। संभावना तो नवंबर महीने के लास्ट तक है, फिर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम आप लोगों के फरवरी मार्च के आसपास जाएंगे, ये बिल्कुल निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जाने वाले हैं इतने दूर। और अभी आपके सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है, जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा। बहुत सारे के देखो फर्स्ट और थर्ड को एक साथ क्यों रखा जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में बैक वेक शो हुई थी और उन्होंने रिवोल्यूशन के फॉर्म भी फिल किए होंगे, पर वो पास नहीं हुए होंगे, है ना। पास नहीं हुए हैं तो उनके बैक अभी भी बरकरार होगी। तो उस बैक को निकालने के लिए आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों साथ में होते हैं। साथ में का मतलब ये है कि टाइमिंग और आपके दिन का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे अगर आपका टाइम टेबल आता है, आज फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है तो कल थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम होगा, इस टाइप से रहता है, ताकि जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी वो अपना बैक का पेपर भी साथ में दे ले, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर बैक के पेपर के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा क्या। नहीं, आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है। जब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लिए हैं, है ना। अब ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर का जैसे ही आप लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें आप लोगों के ड्यू पेपर जो भी है जिनमें आपके बैक है वो ऑलरेडी उसमें काउंट होकर आ जाएंगे, और आपका जो फीस का चार्ज है, जो थर्ड सेमेस्टर का आपका चालान कटेगा, उसके अलावा आपके जो ड्यू पेपर है उनका भी साथ में ही कलेक्ट होकर आ जाएगा, मतलब कि ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस रहता है। पूरी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है कॉमन सा, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब का कमेंट सेशन पूरा आपके लिए ही है ना। तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से देती है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, ना कॉलेज वालों का कोई ज़्यादा विशेष रोल है। तो आप लोग कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, कोई डाउट रह जाता है, किसी का रिजल्ट पुराने नहीं आए हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हो आप, सबसे बढ़िया है यूनिवर्सिटी जाओ, खिड़की नंबर 101 में जो भी आपको तलाश करना है वो करें। और आपका जो रिजल्ट रुका हुआ है या कोई और चीज़ है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही फॉर्म भरने में स्टार्ट, मतलब जैसे ही फॉर्म भरने आएंगे, फॉर्म भरेंगे, तब आप लोगों को यहाँ पर पैनल फॉर NEP वाला जो पोर्टल है उसमें आपकी जो भी ID थी
यूनिवर्सिटी की जो भी आईडी आपने बनाई होगी उसी के हिसाब से आप लोगों को लॉगिन कर लेना है और आपको फॉर्म वॉर्म फिल कर लेना है। इसी प्रकार से फॉर्म भरने में आते हैं। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, वो ई मित्र की शॉप से अपना फॉर्म भरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपये एक्स्ट्रा आपके लगेंगे, बाकी फॉर्म बिल्कुल स्वच्छ तरीके से भरने में आ जाएगा, यानी कि कोई त्रुटि आपकी नहीं होगी, वरना फिर बाद में आप लोग संशोधन कराते फिरोगे तो आपको ही दिक्कत होने वाली है। तो एक बार में अच्छे से आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, है ना, और जल्दी आपके फॉर्म निकल जाएंगे। फॉर्म निकलने के बाद आपका प्रोसेस ऐसा होता है कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तो फॉर्म ही ले जाएगा। तो नवंबर में आपके अगर फॉर्म निकलेंगे तो दिसंबर जनवरी का महीना तो फॉर्म लास्ट डेट बढ़ने में ही लग जाएगा। फिर फरवरी में आप लोगों के यहाँ पर टाइम टेबल वगैरह आप लोगों को शो हो सकते हैं, और उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम होगा और फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो मार्च में या फरवरी लास्ट तक जाने की संभावना है, अगर जल्दी करती है तो, वरना मार्च अप्रैल तो फिक्स है ही पिछले साल की तरह, है ना। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि नए स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अहम थी, और थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, साथ में ही जिनके बैक है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी। वीडियो आप लोग पूरा देखें, फिर ही आप लोग कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आधा अधूरा वीडियो देखकर आप लोग कमेंट करते हैं तो कोई मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।